हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस इससे पहली वीडियो में पढ़ाया गया था। और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में क्योंकि वैरायटीज़ बहुत थी, रूल्स बहुत जल्दी जल्दी चेंज होते हैं। अफर्मेटिव में कुछ रूल है, निगेटिव में कुछ है, कभी नहीं के साथ कुछ अलग रूल आता है, इंटेरोगेटिव में अलग है, हु के साथ अलग है। पर प्रेजेंट कंटिन्यूस में इतनी वैरायटी नहीं है, तो ये एक ही वीडियो में कंप्लीट किया जा सकता है। और इसकी सबसे पहले हम पहचान लिखते हैं। जिन हिंदी वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं आदि शब्द आते हैं, वे वाक्य प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के वाक्य होते हैं। और जो वर्क अभी जारी हैं, अभी चल रहे हैं, वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में आते हैं। जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ, आई एम टीचिंग, आप पढ़ रहे हैं, यू आर स्टडीइंग। तो ये जब जो चीज़ें प्रेजेंट में अब चल रही हैं, इसीलिए इसका नाम कंटिन्यूअस होता है कि वर्क अभी कंटिन्यू है, जारी है, कॉन्स्टेंटली चल रहा है, कोई भी वर्क फिनिश नहीं हुआ है, वही प्रेजेंट कंटिन्यूअस होता है। और इसमें क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब्स हैं इज़, आर, एम। हर टेंस की हेल्पिंग वर्ब होती हैं, इस टेंस की इज़, आर, एम है हेल्पिंग वर्ब। और इसमें वर्ब की क्या कंडीशन है ये देखते हैं। तो वर्ब में इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी आता है, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी आता है। तो स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स, अफर्मेटिव सेंटेंसेस। अफर्मेटिव में क्या होता है, सबसे पहले हम लिखेंगे सब्जेक्ट, देन हेल्पिंग वर्ब, आफ्टर दैट आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ब, देन ऑब्जेक्ट। सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाएंगे, ऑब्जेक्ट लगाएंगे। जो अकेले सब्जेक्ट होते हैं सिंगुलर वाले, जैसे ही है, शी है, इट है, कोई भी नेम है, बर्ड, गर्ल, बॉय, कोई अकेला पर्सन हो, मदर, फादर, टीचर, ये सब इनके साथ इज आएगा। आर आएगा प्लूरल सब्जेक्ट के साथ, जैसे कि बर्ड्स और डॉग्स, कैट्स, एनिमल्स, इन सब के साथ आएगा आर। जैसे वी है, यू है, दे है। आई को इसमें प्लूरल नहीं माना गया, आई के साथ, क्योंकि अलग से हेल्पिंग वर्ब है एम, आई के साथ एम आएगा। एग्जाम्पल्स देखते हैं। वह गीत गा रही है। पहले वह का लिखेंगे शी के साथ आएगा इज, क्योंकि ये सिंगुलर सब्जेक्ट है। फिर गा रही है, सिंग, आईएनजी लगाएंगे, सिंगिंग। और फिर ऑब्जेक्ट बचता है अ सॉन्ग, वह गीत गा रही है। इनको कैसे पहचानते हैं, सब्जेक्ट को और ऑब्जेक्ट को और वर्ब को, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में जब स्टार्टिंग से पढ़ाया था, ये तब क्लैरिफाई कर दिया था। एक बार फिर से देख लेते हैं। सब्जेक्ट का पता करने के लिए हम कौन पूछते हैं, कौन गा रही है गीत, वह, तो ये सब्जेक्ट हो गया। गा रही है ये वर्ब हो गई, वर्ब सबसे बाद में आती है हिंदी में, पर इंग्लिश में वो हेल्पिंग वर्ब के बाद लगाई जाती है इंग्लिश बनाते टाइम। और अगर क्या पूछें और किससे पूछें, तो फिर ऑब्जेक्ट का पता चलता है हमको। वह एक गीत गा रही है, क्या गा रही है, एक गीत, तो ये जो एक गीत है ये ऑब्जेक्ट है। एक सेंटेंस और लेते हैं। मेंढक दलदल में टर्रा रहा है। अब इसको देखते हैं स्टूडेंट। मेंढक दलदल में टर्रा रहा है, कौन टर्रा रहा है, मेंढक। तो सबसे पहले मेंढक की इंग्लिश लगाएंगे द फ्रॉग। देर आफ्टर इसके बाद हम यूज़ करेंगे इज या आर या एम, क्योंकि फ्रॉग सिंगुलर है, यहाँ पे अकेला लग रहा है। मेंढक दलदल में टर्रा रहा है, अकेला है, ज़्यादा होते तो रहे हैं आता, तो यहाँ पे इज लगाएंगे, द फ्रॉग इज। अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी आएगा अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। क्रोक मीन्स होता है टर्राना, इसी में आईएनजी लगाएंगे हम, क्योंकि ये हमारी वर्ब है, मेन वर्ब है। द फ्रॉग इज क्रोकिंग, दलदल में। और स्टूडेंट्स ऑब्जेक्ट भी हो सकता है और कंप्लीमेंट भी हो सकता है, जरूरी नहीं हर सेंटेंस में ऑब्जेक्ट हो, कंप्लीमेंट भी होता है। जैसे मेंढक दलदल में टर्रा रहा है, कंप्लीमेंट का पता करते हैं क्या पूछकर, क्या पूछो, क्या टर्रा रहा है, पता नहीं चल रहा। मेंढक तो कौन टर्रा रहा है का मीनिंग है, मेंढक तो सब्जेक्ट हो गया। क्या टर्रा रहा है, किसे टर्रा रहा है पूछेंगे तो ऑब्जेक्ट का रिप्लाई आ जाएगा, नहीं आता तो वहाँ ऑब्जेक्ट है नहीं, फिर वो कंप्लीमेंट है। क्या टर्रा रहा है, जवाब नहीं आया,
किसे टर्रा रहा है उसका जवाब भी सेंटेंस से नहीं आया। तो ये जो दलदल में है ये कंप्लीमेंट है ना कि ऑब्जेक्ट। द फ्रॉग इज क्रॉकिंग इन द स्वाम्प। स्वाम्प होती है कीचड़ या दलदल। दलदल की और इंग्लिश इधर लिखे देता हूं मैं। मार्श भी दलदल होता है, बोग इजी से मीनिंग है। एक होती है मायर, मायर भी दलदल होता है। एक क्वैगमायर, ये भी दलदल है। ये सारी दलदल की इंग्लिश हैं, सबको पता होना चाहिए। और ये तो कॉम्पिटिशन्स में भी आती है, क्वैगमायर और स्वाम्प। स्वाम्प। लेट अस सी वन मोर सेंटेंस। मछली गर्म पानी में तड़प रही है। सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे द फिश। मछली यहाँ पे सिंगुलर है तो लगाएंगे इज। तड़पने की इंग्लिश लगाएंगे पाइन। पाइन माने तड़पना होता है। जब आईएनजी लगाते हैं तो ई हट जाती है, ई हटा देंगे। द फिश इज पाइनिंग। इस सेंटेंस में भी स्टूडेंट्स ऑब्जेक्ट है नहीं, क्योंकि क्या और किसे का रिप्लाई नहीं आता। मछली गर्म पानी में तड़प रही है, क्या तड़प रही है, किसे तड़प रही है, उसका रिप्लाई नहीं आ रहा। मछली तो कौन का रिप्लाई है, कौन तड़प रही है, मछली। तो गर्म पानी में जो ये पूरा फ्रेज है हिंदी का मुहावरा, ये सब कंप्लीमेंट है ना कि ऑब्जेक्ट। द फिश इज पाइनिंग इन द वाटर, पानी में। अब स्टूडेंट्स बिना रूल लिखे निगेटिव का निगेटिव सेंटेंस देखते हैं, क्योंकि निगेटिव बिल्कुल अफर्मेटिव की तरह होता है, बस हेल्पिंग वर्ब के बाद नोट लगना है और कोई रूल में चेंजिंग नहीं होती एक्सेप्ट फॉर नोट, नोट के अलावा। हिरन और शेर जंगल में नहीं भटक रहे हैं। तो सब्जेक्ट अब दो हैं, अब अकेला नहीं है, दो हैं काम को करने वाले। द डियर एंड द लोयन, दो अलग अलग सब्जेक्ट हैं, इसलिए आएगा आर। नहीं की इंग्लिश लगाएंगे नोट। अब भटकने की इंग्लिश और इसमें वर्ब में आईएनजी। रोम मीन्स भटकना, आईएनजी लगाएंगे रोमिंग। भटकने की और इंग्लिश भी होती हैं, यहाँ पे नोट किए दे रहा हूँ मैं। गैड, गैड मीन्स भटकना, वांडर मीन्स भटकना, इनका मीनिंग भी भटकना होता है। द डियर एंड द लोयन आर नॉट रोमिंग। अब बचा जंगल में, ये भी कंप्लीमेंट ऑब्जेक्ट नहीं है। इन द फॉरेस्ट। लेट मी राइट वन मोर एग्जाम्पल। मैं बाग में चहलकदमी नहीं कर रहा हूं। तो स्टूडेंट्स पहले आई लिखेंगे, आई के साथ एम आएगा। सेंटेंस निगेटिव है तो हेल्पिंग वर्ब के साथ नोट लगाएंगे, आई एम नोट। चहलकदमी करना, स्ट्रोल, STROL, ये तो चहलकदमी करने की इंग्लिश है। ING लगाएंगे तो एल के प्लेस पे डबल एल हो जाएगा। आई एम नॉट स्ट्रोलिंग बाग में, इन द गार्डन। ये अफर्मेटिव और निगेटिव सेंटेंसेस हुए। अब इधर इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस देखते हैं। इंटेरोगेटिव सेंटेंस में इंटेरोगेटिव फर्स्ट देखते हैं। सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, बाकी टेंसेस की तरह ही इसमें भी। देन सब्जेक्ट, उसके बाद ING फॉर्म, और फिर ऑब्जेक्ट आता है, फिर क्वेश्चन मार्क। एग्जाम्पल देखते हैं। क्या साधु धन की इच्छा कर रहा है?
क्या स्टार्टिंग में आया है और साधु यहाँ पे अकेला है, क्या साधु धन की इच्छा कर रहा है? तो क्योंकि सिंगुलर है सब्जेक्ट तो यहाँ पे इज आएगा। क्या की इंग्लिश वॉट नहीं लगाते ऐसे में इंटरोगेटिव फर्स्ट में, इज, फिर साधु की लिखेंगे द सेज, सेज मीन्स साधु, साधु की बहुत इंग्लिश होती है, यहाँ पे लिखे देता हूँ सेंट मीन्स साधु, मोंक माने भिक्षुक या साधु महात्मा, और एक होती है बच्चों HALLOW, हालो मीन्स भी साधु होता है, सेज मीन्स साधु होता है, हर्मिट भी साधु होता है HERMIT। अच्छा, इज द सेज, इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING आएगी। इच्छा करना, विल माने इच्छा करना, इच्छा करने की बहुत इंग्लिश होती है, विश होती है जैसे कि, और यहाँ विश भी यूज कर सकते थे हम, डिज़ायर भी, एक वोल्यूशन भी होती है इच्छा करना। इज द सेज विलिंग, विलिंग माने इच्छा करना, और इच्छा करने की इंग्लिश कोई सी भी लगाएं चाहे, प्रीपोजिशन फॉर जरूर लगाते हैं उसके साथ। इज द सेज विलिंग फॉर मनी, मनी माने धन या पैसा, क्या साधु धन की इच्छा कर रहा है? लेट अस सी वन मोर एग्जाम्पल। क्या हम एक गीत गुनगुना रहे हैं? तो पहले हम के प्लेस पे वी लिख लेंगे, सब्जेक्ट वी के साथ आर आएगा स्टार्टिंग में, आर वी। गुनगुनाने की इंग्लिश आएगी मरमर, ING लगाएंगे इसमें, मरमरिंग। अब बचा ऑब्जेक्ट एक गीत, आर वी मरमरिंग अ सॉन्ग, और क्वेश्चन मार्क। इसके बाद स्टूडेंट्स इंटरोगेटिव सेकंड की बात करते हैं। इंटरोगेटिव सेकंड में पहले क्वेश्चन वर्ड आता है, आफ्टर दैट हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, ING फॉर्म ऑफ द वर्ब, ऑब्जेक्ट एंड क्वेश्चन मार्क। बिल्कुल इसके जैसा बाद में से, बस ये क्वेश्चन वर्ड डिफरेंट है, क्वेश्चन वर्ड और आ जाता है। एग्जाम्पल देखते हैं। वे तारे क्यों गिन रहे हैं? तो सबसे पहले क्यों की आएगी, वाई। अब इस RM में से कोई सा एक आएगा, क्योंकि प्लूरल सब्जेक्ट है तो आर आएगा, फिर सब्जेक्ट आएगा दे, गिन रहे हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING लगाएंगे, काउंटिंग, वाई आर दे काउंटिंग। और अब क्या गिन रहे हैं, तारे, तो ये ऑब्जेक्ट है तारे, द स्टार्स, वाई आर दे काउंटिंग द स्टार्स, वो तारों को क्यों गिन रहे हैं या वे तारे क्यों गिन रहे हैं। स्टूडेंट्स ये गुनगुनाने की, बड़बड़ाने की, और थोड़ी सी इंग्लिश में यहाँ पे वर्ड मीनिंग लिखे देता हूँ, मटर भी लगा सकते हैं हम गीत गुनगुनाने की। मरमर यहाँ पे लिखी हुई है, मटर, जिटर, और एक होती है जीयर, स्पुटर, ये गीत गुनगुनाने की इंग्लिश होती हैं। विस्पर, कान में कुछ कहना या गुनगुनाना, ये सारी इंग्लिश उसी की हैं। मरमर इधर लिखा हुआ है, बाकी यहाँ पे लिखी हुई हैं गुनगुनाना। अगर विच, हाउ मच, हाउ मैनी, हुज, ये चार क्वेश्चन वर्ड आते हैं तो प्रेजेंट इंडेफिनिट की तरह ही इसको इसमें भी करेंगे। क्वेश्चन वर्ड पहले आएगा, फिर ऑब्जेक्ट उसके साथ आता है। तो स्टूडेंट्स ये थी प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, आपके समझ में आया होगा। कमेंट करके बता सकते हैं, अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आई तो दोबारा बताया जाएगा उसको। थैंक यू स्टूडेंट्स।